बताते हैं कि आखिर आश्रम में चल रहे काले खेल का कैसे हुआ खुलासा। अब आपको बताते हैं कि आखिर सूरतगढ़ के गुरु आश्रम में चल रहे पाप के इस खेल का कैसे खुलासा हुआ, कैसे बची मजलूमों की जान। जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे मजबूरों को कैसे आश्रम की काली रात से निकाला गया। आश्रम में चल रहे इस घिनौने खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब आंचल ट्रस्ट की अध्यक्ष आशा शर्मा ने प्रेस क्लब के सदस्यों की मदद से इस आश्रम में बंद स्वस्थ महिलाओं और पुरुषों को बाहर निकालने की घर चलो मुहिम चलाई, जिसके बाद इस आश्रम में चल रहे काले खेल से पर्दा उठा कि आश्रम संचालक सिकंदर सिंह किस तरह महिलाओं पर जुल्म ढाता था, किस तरह उसके इशारे पर वहां रह रहे मजलूमों बेसहारा लोगों को खाने में नशा दिया जाता था। जब मैं आश्रम में पहुंची तो वहां देखा कि वहां की हालत बहुत खराब है। कई औरतें चिल्ला रही थी कि हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, हमारा घर वहां है, और पैर छू रही थी कि हमें कैसे भी घर भेजो। जब मैंने संचालक से बात की सिकंदर सिंह जी से, तो उन्होंने कहा मैडम इनको उनका आता पता नहीं पता, ये मंदबुद्धि है, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने कैसे भी उनकी टूटी फूटी आवाज में जैसे भी उनके एड्रेस नोट किए सारे और उनको घर भिजवाया और वो सही सलामत घर पहुंच चुकी है। पुलिस के नाक के नीचे आश्रम की चार दीवारी में घिनौना खेल चलता रहा और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। थानों की चार दीवारी तक नहीं पहुंची आश्रम में सिसकती महिलाओं की चीखें और आश्रम संचालक बेखौफ होकर आश्रम में जुर्म की कहानी लिखता रहा। कितनी अजब बात है कि आश्रम में महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, मजलूमों पर सितम होता रहा और उन्हें खाने में जहर दिया जाता रहा, लेकिन बेखबर मैडम साहिबा को इसकी खबर तक नहीं। इससे ज्यादा की उम्मीद और क्या खाकी से की जा सकती है? नहीं, इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है और अभी आप मेरे ये जानकारी मिलाई हो तो मैं गंभीरता से इसकी जांच कर रहा हूं। गुरु भरोसा आश्रम में बंद ज्यादातर लोग बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण भारत के राज्यों के हैं और पुलिस के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आश्रम वालों का कहना है कि इन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास से लावारिस हालत में उठाया गया, लेकिन अफसोस इसका रिकॉर्ड न रेलवे अधिकारियों के पास है और न ही पुलिस के पास। रेलवे अधिकारियों से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्होंने गुरु आश्रम में किसी भी लावारिस, बेसहारा, मंदबुद्धि महिला या पुरुष को नहीं भेजा। पुलिस अपना इलाका न होने की बात कहकर खंबा बचाकर निकल रही है, लेकिन सवाल है तो उठेंगे ही। सूरतगढ़ से जब किसी को ले जाते हैं तो हमें सूचना देते हैं, तो वो सूचना जब देते हैं उसमें इनमें संस्था में कौन साइन करता है तो मेरे को नहीं मालूम, जो भी है इनके पदाधिकारी वो साइन करके देते होंगे, लेकिन कोई जब सही होता है, ठीक होता है, उसकी सूचना जरूर हमें बताते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि वो अपने परिजनों तक पहुंच सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर स्थित अति संवेदनशील इलाके में चल रहे इस आश्रम में गुनाह के नाम पर सब कुछ हो रहा है और पुलिस चैन की बांसुरी बजा रही है। पुलिस को इस बात की खबर नहीं है कि गुरु भरोसा आश्रम में मजलूमों की आड़ में कौन रह रहा है। सीमा पार से आकर तो कोई इस आश्रम में नहीं रह रहा है। पुलिस को ना तो इसकी खबर है, ना ही कोई रिकॉर्ड। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान है या फिर पुलिस को खबर ही नहीं कि इलाके में क्या हो रहा है। कुलदीप गोयल, जी मीडिया, सादुल शहर।